दिनांक 3/9/2020 कक्षा 12 विषय हिंदी सामान्य हिंदी में जो कि आप पद का पढ़ रहे हैं। वो विषय आज आपका जो कवि सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखित शीर्षक है वो बदल गया है। अब आप पढ़ेंगे बापू के प्रति। बापू किसका नाम है? महात्मा गांधी जी का। तो इसके पहले आपने जो नौका विहार सुमित्रानंद पंत की जो रचना है गुंजन, उस शीर्षक से आपने नौका विहार पढ़ा। इसके बाद दूसरा शीर्षक कवि पंत के द्वारा लिखा हुआ है परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन जो सरकार के द्वारा 30% पाठ्यक्रम को हटाया गया, अलग किया गया, वो परिवर्तन उस 30% में चला गया। इसीलिए अब आपको 30% हटाए गए पाठ्यक्रम के अंतर्गत परिवर्तन नामक शीर्षक को नहीं पढ़ाया जाना है। इसीलिए आपको इस शीर्षक का अध्ययन नहीं करना है। उसके बाद कवि पंत के द्वारा अगला शीर्षक है बापू के प्रति, जो कि युगांत नामक रचना से शीर्षक लिया गया है। और इसमें गांधी जी के जीवन चरित्र, आदर्श और जो उनके जीवन की सत्य, अहिंसा और प्रेम रूपी हथियार है, उनके विषय पर हम सबका मार्गदर्शन किया गया है। गांधी जी की विशेषताओं को बताते हुए हम सबका मार्गदर्शन किया गया है। इसीलिए आइए देखते हैं किस प्रकार से कवि ने गांधी जी के लिए लिखा हुआ है। तो कवि पंत देखिए यहाँ पर किस प्रकार गांधी जी के विषय में कह रहे हैं तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चिर पुराण है चिर नवीन, तुम कूड़े काई जीवन की जिसमें असार भव आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासी। इस तरह कवि सुमित्रानंद पंत के द्वारा गांधी जी के लिए, गांधी जी के आदर्श बताए गए हैं। कवि सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि हे बापू जी, हे गांधी जी, आप शरीर से दुबले पतले दिखाई देते हैं और आप मांस से और रक्त से हीन हैं। हे अस्थि शेष, यानी ऐसा लगता है कि जैसे आपके शरीर में हड्डियां भी शेष ना हो, अर्थात आपका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र है। तुम अस्थिहीन, अस्थि माने हड्डी, हीन माने हीन, यानी हड्डी कैसी होती है? कठोर। लेकिन फिर भी बापू जी आपके अस्थि, आप कठोरता से हीन है, अर्थात आपके विचारों में कोमलता है, आपके विचार कोमलताओं से भरे हुए हैं। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, शुद्ध माने पवित्र, बुद्ध माने ज्ञान। इसीलिए हे बापू जी, आप पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हैं, अर्थात आपकी आत्मा में पवित्र ज्ञान निवास करता है। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। चिर माने होता आदर्श, इसीलिए आप प्राचीन आदर्शों से लेकर
करके नवीन आदर्शों को स्वीकार करते हैं। अर्थात आप प्राचीन आदर्शों और नवीन आदर्शों का समन्वय करते हैं। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, और हे बापूजी, आप में जीवन की परिपूर्णता है, आप में जीवन की परिपूर्णता है, और जिसमें चरम आदर्श है, जिसमें असार भाव शून्य, जिसमें भवन का संसार, असार होता है झूठापन, खोखलापन, जिसमें संसार वासियों का जो खोखलापन है, जिसमें संसार वासियों का खोखलापन है, उस खोखलेपन को दूर कर मानव जीवन की चरम सार्थकता को प्राप्त करेगा। और आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासेन। आपके पास सत्य अहिंसा प्रेम रूपी आधार है, वो आधार अमर होंगे जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, भावी माना भविष्य की संस्कृति समासीन माना होता है प्रसिद्ध अर्थात प्रतिष्ठित हो जाएगी। आपके जो सत्य अहिंसा प्रेम रूपी आधार है वो भविष्य की, जिससे भविष्य की संस्कृति प्रतिष्ठित हो जाएगी। आपके बताए हुए जो सत्य अहिंसा प्रेम रूपी आदर्श हैं, उन आदर्शों पर चल करके ही व्यक्ति अपने भविष्य की संस्कृति का निर्माण करेगा। तो इस तरह से ये आपका भावार्थ हुआ है। आगे आपका ये रेखांकित पंक्तियां हैं, रेखांकित पंक्तियों 1 नंबर क्वेश्चन है गहकाई के रूप में। कवि पंत ने हे अस्थि शेष कहकर से संबोधित किया है। दूसरा है कवि बापू को क्या मानते हैं। तीसरा है भारत के भविष्य की संस्कृति किस पर आधारित होगी। चौथा है रेखांकित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। और 5वां काव्य सौंदर्य यहाँ पर है, लेकिन अगले चरण में जो काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। भाषा कवि जयशंकर कवि चित्तरंजन पंत के द्वारा संस्कृत में खड़ी बोली है। अलंकार अनुप्रास समर्थ रूपक है, यहाँ पर रस भक्ति रस है, क्योंकि एक महापुरुष के आदर्श पर चलने का मार्ग यहाँ सिखाया गया है। गुण प्रसाद है, सब शक्ति अर्धा और लक्षणा।